हेलो गाइज, आज इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.2 का फाइनल पीआरटी का फाइनल आंसर को रिलीज कर दिया गया है। कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन कर रखा था, उन्होंने कई ऐसे क्वेश्चनों में ओवरऑल करेक्शन कर रखा है। तो फाइनली मैं बात करूं तो ओवरऑल 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें करेक्शन हो रखा है। 2 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 4 क्वेश्चन जो 120 नंबर यानी कि ओवरऑल जनरल स्टडीज वाला था उसमें 4 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन हिंदी कौन कौन से बेसिकली डिस्कशन कर लेता हूं। मेरे पास एच सीरीज है, बेसिकली एच सीरीज के हिसाब से आप देख सकते हो अपने हिसाब से। मैं जो नंबर बोलूंगा वो एच सीरीज के हिसाब से बोलूंगा, मैं क्वेश्चन भी साथ में बोल दूंगा। अपने अपने हिसाब से आप देख लेना कि आप में वो क्वेश्चन किस नंबर पे है। फाइनली क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और 20 नंबर हिंदी का क्वेश्चन। बेसिकली इंग्लिश में कोई क्वेश्चन में करेक्शन नहीं है। हिंदी की बात करूं तो हिंदी में क्वेश्चन था कि पैसेज से रिलेटेड था। अंतिम वाक्य में जो मुद्रित लेखन कहना चाहता है कि सेकंड ऑप्शन उन्होंने पहले सही मान रखा था और उसके बाद फिर जब ऑब्जेक्शन जाता है तो उसमें लिख रखा है कि मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ने जैसा कठिन है। एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए अर्जन, लेकिन अब कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर है तो उन्होंने मान रखा बेसिकली इसका एग्जैक्ट अब जो फाइनल आंसर को मान रखा है आंसर वो मान रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 24। अब 24 में एक क्वेश्चन था कि मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन बनाना था। पहले उन्होंने आंसर दे रखा था मैंने आम ले लिए हैं, अब आंसर मान रखा उन्होंने कि हमने आम ले लिए। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपका कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन जहां पे आपके नंबर घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। कुछ लोग के 1-2 नंबर घटे, कुछ लोग के बढ़ेंगे। अब मैं बात करूंगा आपसे 4 क्वेश्चन वो जो जनरल स्टडीज के हैं। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। ऑप्शन था SO2, जलवाष्प, CO2, इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर मान रखा, पहले उन्होंने दे रखा था SO2, लेकिन अगर अब मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि आपसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको स्कोर बढ़ने को देखने को मिल सकता है। तो इसका जो सही आंसर अब उन्होंने मान रखा है वो मान रखा है कि इनमें एक से अधिक, इन द सेंस कि सभी को उन्होंने मान रखा है। इसमें कई सारे लोगों को स्कोर बढ़ा होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें इस क्वेश्चन में ना जेंडर क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा है कि मेल है कि फीमेल है। क्वेश्चन नंबर 1 रीजनिंग का था, आपको याद होगा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि मैं आपसे बताता हूं तुरंत कि क्वेश्चन क्या था। उसमें बताना ये था कि एक्चुअल हुआ क्या, उसमें ये दे रखा है कि जो कैंडिडेट है उसकी जेंडर क्लेरिफाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 है, सॉरी। NM का भाई है, KM की बहन है, PO का भाई है और ON की बेटी है। मैंने जो इसके पहले ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन सीरीज पे उसमें बता रखा था इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा। P का चाचा कौन है, तो M का जेंडर क्लेरिफाई नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने क्या कर रखा है कि पहले आंसर दे रखा था M। अब उन्होंने क्या किया, इस आंसर को डिलीट कर दिया। तो अब बहुत सारे लोग पूछेंगे आंसर डिलीट कर दिया तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया उन्होंने फाइनली। तो अब इस पे क्या होगा कि जो कट ऑफ बनेगी वो 119 नंबर पे बनेगी, ना कि 120 पे बनेगी। अब अगला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 54 पे बेसिकली क्या है क्वेश्चन नंबर 54 खोलता हूं मैं। 54 पे एक क्वेश्चन था आपका, किस क्षेत्र को चीन अपना बेसिकली पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है। उसका एग्जैक्ट आंसर उन्होंने दे रखा था, पहले दे रखा था उन्होंने कि ताइवान। अब एग्जैक्ट आंसर मान रखा है ताइवान और तिब्बत, यानी कि एक से अधिक। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, बेसिकली लास्ट क्वेश्चन है आपका 130 यानी कि 130 बेसिकली इसका क्वेश्चन है एग्जैक्ट। हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्याय की गारंटी देती है। इसका तात्पर्य है कि भारत अपने जनमानस को अनुमति प्रदान करता है। इसका आंसर उन्होंने पहले दे रखा था कि एक से अधिक, अब उन्होंने इसका आंसर मान रखा है मूल अधिकार रखने की। ठीक है, आप देख लेना कि आपका स्कोर एक नंबर बढ़ा है या घटा है या फिर कितना स्कोर आपका एग्जैक्ट जा रहा है। आप जरूर वीडियो पे कमेंट करना और चैनल पर तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको जरूर किसी वीडियो में डिस्कशन करूंगा फाइनली अब मेरा स्कोर कितना जा रहा है या फिर कितना स्कोर बन रहा है, नंबर घटे या फिर बढ़े हैं, तो जरूर बताऊं किसी वीडियो में। और बीपीएससी 4.0 की तैयारी कैसे करनी इस पर भी लगातार मैं वीडियो देता रहूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।